नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको तत्पुरुष समास के जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं उन्हें समझाऊंगी। यहाँ पे लौकिक विग्रह दिया है और इस तरफ अलौकिक विग्रह दिया है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। इसे समझने के लिए आप तत्पुरुष समास तथा उसके भेद इस वीडियो को अवश्य देखें और समझें। आज मैं सिर्फ आपको तत्पुरुष समास के उदाहरण ही समझाऊंगी जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास उदाहरण है कृष्ण श्रीतः। उदाहरण है कृष्ण श्रीतः। इसका लौकिक विग्रह है कृष्णम श्रीतः। अलौकिक विग्रह है कृष्णम श्रीतसु। ये इसका अलौकिक विग्रह है, लेकिन अधिकतर परीक्षा में समास का नाम ही पूछा जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कृष्ण श्रीतः तो आप लिखेंगे द्वितीया तत्पुरुष समास। दुखातीत, दुखातीत में भी द्वितीय तत्पुरुष समास है। जैसे दुखम अतीतः, इसका लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह आप स्वयं देख के पढ़ लेंगे यहाँ से, लेकिन मैं आपको इसके समास का नाम और लौकिक विग्रह समझा दूंगी। दुखातीत, दुखम तीतः। दुखम तीतः, दुखम में देखो द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। नरकपतितः, नरकम पतितः, द्वितीय तत्पुरुष समास। स्वर्गगतः, स्वर्गम गतः, द्वितीय तत्पुरुष समास। कूपात्यस्तः, कूपम, कूपम त्यस्तः, द्वितीय तत्पुरुष समास। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, द्वितीय तत्पुरुष समास। संकटापन्नः, संकटम, संकटमापन्नः, द्वितीय तत्पुरुष समास। आशातीतः, आशामतीतः, द्वितीय तत्पुरुष समास। संकुलाखंडः, संकुलयाखंडः, देखो यहाँ पे तृतीय विभक्ति लग रही है तो तृतीय तत्पुरुष समास। धान्यार्थः, धान्येनार्थः, तृतीय तत्पुरुष समास। हरित्रातः, हरिणात्रातः, तृतीय तत्पुरुष समास। नखभिन्नः, नखैर्भिन्नः, तृतीय तत्पुरुष समास। नखनिर्भिन्नः, नखैर्निर्भिन्नः, तृतीय तत्पुरुष समास। युपदारु, युपायदारु, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अलंकुमारी, कुमारेयी अलम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। द्विजार्थः, द्विजायार्थः, चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूतबलिः, भूतेभ्यो बलिः, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गोसुखम, गोभ्यः सुखम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गोहितम, गोभ्यो हितम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। गोरक्षितम, गोभ्यो रक्षितम, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चोरभयम, चोरादभयम, पंचमी तत्पुरुष समास। स्तोकान्मुक्तः, स्तोकादमुक्तः, पंचमी तत्पुरुष समास। अंतिकादागतः, अंतिकादागतः, पंचमी तत्पुरुष समास। इस तरह से आप इन समासों को समझेंगे। यहाँ पे इस तरह से उदाहरण दिए हैं। इसका लौकिक विग्रह है और यह अलौकिक विग्रह है तथा यह समास का नाम लिखा हुआ है। तो आप तत्पुरुष समास के इन भेदों को याद करेंगे। यदि परीक्षा में इनमें से कोई भी भेद आएगा तो आप जल्दी से उसका नाम लिख देंगे कि यह तत्पुरुष समास है। तथा आगे देखिए यहाँ पे और तत्पुरुष समास के भेद हैं, उन्हें भी मैं आपको समझा दूं। जैसे ये है समासिक पद, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, समास का नाम। अभ्यासादागतः, अभ्यासादागतः, तो ये पंचमी तत्पुरुष समास है। दूरादागतः, दूराद आगतः, पंचमी तत्पुरुष समास। कृच्छ,
कृच्छ्रादागतः, कृच्छ्राद आगतः, ये इसका अलौकिक विग्रह है। पंचमी तत्पुरुष समास राजपुरुषः, यह राजपुरुषः अधिक पूछा जाता है पेपर में। राजपुरुषः या राजपुत्रः, तो इस समास को अवश्य ध्यान से पढ़ें और देखें, ये अवश्य पूछा जाता है। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि यहाँ पे होता राजपुत्रः तो राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास। पूर्वकायः, पूर्वं कायस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्धर्चः, अर्धं ऋचः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अपरकायः, अपरं कायस्य, षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्धपिपली, अर्धं पिपलया, षष्ठी तत्पुरुष समास। राजदन्तः, दन्तानां राजः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्षशौण्डः, अक्षेषु शौण्डः, सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्षधूर्तः, अक्षेषु धूर्तः, सप्तमी तत्पुरुष समास। पूर्वेषु काम शमी, पूर्वः ईषु काम शमी, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। सप्तऋषयः, सप्त च ते ऋषयः, समानाधिकरण तत्पुरुष। पौर्वशालः, पूर्वस्यां शालायां भव, समानाधिकरण तत्पुरुष। पाञ्चानपीति, पाञ्चनापीतिः, पाञ्चनापीतः सन्ति अस्मिन्, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पंचगावो, यहाँ पे पंचगवधनः, पंचगावो धनो यस्यः, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से आप तत्पुरुष समास के इन भेदों को अच्छी तरह से याद करेंगे तथा परीक्षा में इन्हीं में से पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह याद करें तथा परीक्षा में जब भी आपसे ये पूछे जाए, कमीशन में, टेट में, सी टेट में, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप इनका अच्छी तरह से उत्तर दे सकें। लेकिन इसके लिए आपको समास क्या है तथा तत्पुरुष समास क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसको भी समझना है और उदाहरणों को लर्न करना है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद करें, अपनी कॉपी पर भी लिखें याद करके, क्योंकि लिखने से अधिक याद होता है। धन्यवाद।